हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो मैं हूं मीनाक्षी राजपूत और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जिन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर द CSIR लाइफ साइंसेज, फॉर DBT JRF, फॉर IIT JAM, फॉर MSc एंट्रेंसेज, फॉर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को एंड आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स में से कितना पढ़ना है, क्योंकि इतनी सारी यूनिट्स है, 13 यूनिट्स हैं और इतनी सारी बुक्स हैं, तो आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, एंड जो मैंने पढ़ा था, किस बुक्स में से मैंने कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो मैं सब आज आपसे शेयर करूँगी। स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर जो है वो एक बेस्ट बुक है। ठीक है, अगर आप लेनिंजर पढ़ रहे हैं तो आपको किसी और बुक पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा आप व्हाइट एंड व्हाइट को रेफ़र कर सकते हैं। अब लेनिंजर में से क्या मैंने पूरी बुक पढ़ी थी? नहीं, मैंने लेनिंजर पूरी नहीं पढ़ी थी। मैंने उसके अंदर जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब मैंने जो था वो मैंने लेनिंजर में से पढ़ा था। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि प्रोटीन पे अगर मैं आती हूँ तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन वो मैंने कहाँ से पढ़ा था? वो मैंने लेनिंजर से पढ़ा था। अगर मैं आती हूँ एंजाइम्स पे, तो एंजाइम्स मैंने कहाँ से पढ़े थे? एंजाइम्स मैंने लेनिंजर में से पढ़े थे। एंजाइम काइनेटिक्स लेनिंजर। ओके, सो अब एक जो हम सब के पास, जितने भी लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं, सबके पास एक बुक होती है पाथफाइंडर नाम की। ठीक है, सो पाथफाइंडर में से आपको क्या पढ़ना है? पाथफाइंडर बच्चे आप रिवीजन के लिए काम में लें। ठीक है, रिवीजन के लिए पाथफाइंडर बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैंने लेनिंजर में से जो है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट पढ़ा था। बाकी का जो मेटाबॉलिज्म पार्ट था, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, वो मैंने आपका पाथफाइंडर में से पढ़ा था। बिकॉज मैंने जितना एनालाइज किया है पेपर को, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी सबका जो मेटाबॉलिज्म है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसे लेनिंजर में से ना पढ़ के मैंने सिर्फ और सिर्फ पाथफाइंडर में से पढ़ा था। एक बार मैंने लेनिंजर में से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, देन मैंने क्या करा था, जो रिवीजन पर्पस के लिए मैंने पाथफाइंडर को यूज़ किया। तो अब आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेम्स वॉटसन जो है वो एक बहुत अच्छी बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। उसके अलावा आप अगर चाहें तो NCBI बुक शेल्फ को भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बोथ, फॉर सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, दोनों के लिए जो है आप रेफ़र कर सकते हैं NCBI बुक शेल्फ को भी। तो अगर अब मैं बात करूँ पाथफाइंडर की मॉल बायो के लिए, सो आई डोंट थिंक कि मॉल बायो जो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है पाथफाइंडर में, बट आपको अगेन अगर आपको रिवीजन के लिए उसको रेफ़र करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर सेल बायो के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप एल्बर्ट और कार्प रेफ़र कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पोर्शन है, अगर आपको सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है तो वो आप पाथफाइंडर में से भी पढ़ सकते हैं। बट अगर हम आते हैं सेल सिग्नलिंग वाले पार्ट पे, राइट, एंड कैंसर, तो ये आप इन बुक्स में से पढ़िएगा, पाथफाइंडर में से नहीं, क्योंकि पाथफाइंडर में कैंसर एंड अपोप्टोसिस बहुत ही छोटा दिया हुआ है और एग्ज़ाम में जो पेपर बना रहा है वो हमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि सिर्फ हमें इतनी ही नॉलेज हो। तो आप बेटर होगा कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप पाथफाइंडर को बिल्कुल भी रेफ़र मत करिए, क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़ेंगे, वो है गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट आप एक बार पढ़ेंगे, आप उसमें से नोट्स बनाएंगे, आपको बार बार पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डेव बायो के बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फॉर जेनेटिक्स, आप जेनेटिक्स के लिए जो है बेंजामिन को रेफ़र कर सकते हैं और एक बुक्स है क्लग्स, उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैं पर्सनली बेंजामिन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके अंदर जो फिगर्स हैं, उसके अंदर जो डायग्राम्स हैं वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आप पूरा मैटर नहीं पढ़ रहे हो तो आप वो डायग्राम्स और जो फिगर्स हैं उनको देखकर भी आपको पूरा का पूरा जो मैटर है वो समझ में आ जाता है, तो इसलिए मुझे बेंजामिन ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा फॉर रिविजन पर्पस अगैन यू कैन गो फॉर द पाथफाइंडर, बट एक बार आपको मैं बोलूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं सो गो फॉर द बेंजामिन। सो इम्यूनोलॉजी, अगेन इम्यूनोलॉजी मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द CSIR एग्ज़ाम। उसमें से 1-2 क्वेश्चंस जो हैं, 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं C सेक्शन में। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर आप
आपके पास अभी 4-5 मंथ्स ही और आप फर्स्ट टाइम क्यूबे पढ़ने जा रहे हैं, तो आई वुड से नो, क्योंकि आपके इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो आप पाथ फाइंडर में से पढ़ लीजिए, जितना पाथ फाइंडर में दिया हुआ है आप उसे अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा मैं नहीं बोलूँगी कि आप क्यूबे पे जाइए। अगर आपने अपनी मास्टर्स में या कभी पहले क्यूबे से नोट्स बनाए हुए हैं तो वो अगेन आप रेफ़र कर सकते हैं अपने नोट्स को, बट क्यूबे पढ़ने बैठना सिर्फ अपने 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। बट अगर आपके पास इनफ टाइम है, अभी आप MSc फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप क्यूबे पढ़ लीजिए। सो अगर अब मैं आती हूँ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके CSIR के लिए, तो ये मैंने पाथ फाइंडर में से पढ़ी थी, बिकॉज मुझे पाथ फाइंडर में इनफ लगा था। और कुछ एक जो थ्योरीज और लॉज हैं वो मैंने एक्स्ट्रा गूगल से पढ़ लिया था, बट मैंने इसके लिए बुक्स रेफ़र नहीं करी थी, पर्सनली मैंने खुद ने नहीं करी थी। बट आप अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, अगर आपके पास बहुत टाइम है। अभी अगर आप अभी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इकोलॉजी के लिए आप ऑडम, इकोलॉजी बाय ऑडम पढ़ लीजिए, एंड फॉर इवोल्यूशन यू कैन गो फॉर कैंपबेल। एंड मैंने इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में अराउंड 1000 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मैंने ये नहीं देखा कि ये CSIR के लेवल के हैं कि नहीं है, मैंने नीट से लेकर के मैंने CSIR के लेवल के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सो अराउंड 1000 क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में से सॉल्व किए थे। सो आप समझ सकते हैं कि मैंने अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी उसमें। फॉर बायोलॉजिकल टेक्निक्स या फिर मैं बोलूँ मेथड्स इन बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निक्स की नॉलेज है तो आप सेक्शन C है उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो बेसिक टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है। ओके, सो इसके लिए आप विल्सन एंड वॉकर जो है उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करती हूँ डाइवर्सिटी के लिए, तो डाइवर्सिटी जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। डाइवर्सिटी मैंने मेनली जो नीट की जो मेरी बुक्स थी, मैंने नीट के लिए जो प्रिपेयर करा था उसके लिए मैंने कुछ स्टडी मटेरियल लिया था, तो मैंने सिर्फ उन्हीं बुक से पढ़ा था डाइवर्सिटी को, तो आप भी उसको रेफ़र कर सकते हैं। फॉर टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड RDT आप रेफ़र कर सकते हैं TA ब्राउन या फिर प्रिमरोज। ओके, एंड इसके अलावा अगर अभी आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, तो आप रेफ़र कर सकते हैं पाथ फाइंडर को भी, उसमें भी ठीक ठाक दिया हुआ है। कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे रेस्ट्रिक्शन मैपिंग वगैरह, ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो अब आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो मैंने मेरा बहुत ज़्यादा जो था अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने जो है बॉटनी छोड़ दी थी। 12th के बाद मैंने बॉटनी पढ़ी नहीं थी, तो उसके लिए मैंने उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने नीट की बुक्स पहले पढ़ी, देन मैंने उसके बाद में जो है नीट की बुक्स के साथ साथ मैंने पाथ फाइंडर में से भी थोड़े बहुत नोट्स बना लिए थे। एंड जो रेफरेंस बुक है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए वो है टेज एंड जीगर, ठीक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा प्लांट फिजियोलॉजी दिया हुआ है। एनिमल फिजियोलॉजी में अगर आपने पहले कभी नीट की प्रिपरेशन करी है तो उसकी बुक्स पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ होता है, तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एंड देन थोड़ा सा डिटेलिंग में, क्योंकि हम CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, तो आप गाइटन रेफ़र कर सकते हैं, फिर आप टॉटोरा भी रेफ़र कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई सी भी बुक जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज समझ आ रही है, आपको कौन सी बुक ईजी लग रही है पढ़ने में, ठीक है। मैं आपको बोल दूँ कि भाई ये बुक पढ़ लो और आपको उसकी लैंग्वेज समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। सो मैंने आपको जितनी भी बुक्स बताई हैं, ठीक है, उसमें से जैसे अब मैंने बोला लेनिंजर है और वॉइट एंड वॉइट है, ठीक है। अब दोनों में से हो सकता है कि आपको किसी की एक की लैंग्वेज आपको ईजिली समझ में आ रही है, किसी की एक की नहीं आ रही है, तो ये अब आपको देखना है कि आपको किसकी लैंग्वेज ईजिली समझ आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ बेंजामिन की और क्लग्स की, हो सकता है आपको क्लग्स की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगे, आपको ऐसा लगे कि उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है। तो आई थिंक मैंने सारी बुक्स जो हैं, सारी जो यूनिट्स हैं ऑलमोस्ट वो कवर ही हो गई हैं सारी। सो दिस इज़ इट। और मैंने ये जो सारी बुक्स हैं प्लस जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स जो हैं, मेरा खुद का जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, उसमें भी मैं डेली जो है कुछ नोट्स, कुछ फ्लैश कार्ड्स शेयर करती हूँ। इंपॉर्टेंट अगर कोई नोटिस आए किसी एग्जाम के लिए तो वो भी मैं शेयर करती हूँ, प्लस मैं डेली क्वेश्चंस शेयर करती हूँ, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन। मैं दोनों का टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसमें से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।